कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और लंबे लॉकडाउन के दौरान रेवाड़ी की पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष केशव चौधरी और पंजाबी समाज द्वारा लगातार जरूरतमंदों तक खाना और जरूरत का सामान दिया गया ताकि कोई भूखा न सोए। इस सामाजिक कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पटौदी से रेवाड़ी पहुंचे स्वामी धर्मदेव ने गरीब और असहाय लोगों को राशन वितरित कर आपदा की इस घड़ी में दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर समाज हित में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्वामी धर्मदेव ने कहा कि दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे हिंदुस्तान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ज़्यादा पांव नहीं पसार पाई, जिसका श्रेय केंद्र की मोदी व प्रदेश की खट्टर सरकार को और यहाँ की अनुशासन प्रिय जनता को जाता है और इन सभी के सहयोग का यह नतीजा है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब वह न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के सभी जीवों पर अपनी कृपा करे और इस वैश्विक महामारी का अंत हो ताकि देश दुनिया की गाड़ी पटरी पर आ सके। उन्होंने जनता से अपील की कि कम से कम 2020 में तो यह महामारी खत्म नहीं हो सकती, इसीलिए सामाजिक दूरी बनाते हुए सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी रखें सुरक्षित। सबसे पहले तो आपका स्वागत रेवाड़ी में आने का धन्यवाद। मेरे क्या है आज का पूरा काम? ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय हम लोग रेवाड़ी में हैं और ये प्रतिष्ठान जो आप हम लोगों के सामने है, श्रीमान श्री हमारे केशव चौधरी जी हमारे सामने खड़े हैं, हरीश जी हैं, गेरा जी हैं, बड़े प्रबुद्ध और सम्मानित लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर एक ऐसा प्यारा सा कार्य जो चल रहा था उसको विश्राम दिया जा रहा है। हालांकि सामाजिक और ऐसे जनहित के कार्यों में कभी विश्राम होता नहीं है, लेकिन उसके पड़ाव होते हैं। आज एक पड़ाव की पूर्ति हो रही है। जैसे चौथा लॉकडाउन जो है वो आज विश्राम ले रहा है, इसी तरह से हमारी पंजाबी सेवा समिति रेवाड़ी, पंचनंद स्मारक ट्रस्ट, उसके पदाधिकारी और समग्र जो हमारा रेवाड़ी का प्यारा सा समाज है, उस समाज के द्वारा यहाँ इस कोरोना वायरस या इस संकट को ध्यान में रखते हुए जो कार्य चल रहा था समाज सेवा का, कि उसमें बहुत आवश्यकता थी, जिसमें मैंने देखा कि पूरे देश में देखा, प्रदेश में देखा और पटौदी में, क्योंकि मैं इसमें पटौदी से आ रहा हूँ, वहाँ भी ये कार्य चलते रहे। तो मुझे अनेक कार्यों में भाग लेने का मौका भी मिला, उनको जानने और सुनने का मौका मिला। लेकिन इस समय मैं रेवाड़ी का जिक्र करूं तो जो ये वायरस इसमें पूरे देश और दुनिया में आया, उससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ और सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि इसमें लोगों की सेवा, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हैंड टू माउथ कहलाते हैं, ताज़ा कमाना, ताज़ा खाना, क्योंकि कारोबार सब रुक गए और विकास के कार्य रुक गए, मार्केट सब लगभग बंद हो गई। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस समय जो रोज़मर्रा का जीवन बिताने वाले, काम करने वाले लोग, उनके लिए रोटी की दिक्कत आ जाती है कि भाई खाना कैसे खाया जाए, रोटी कहाँ से खाई जाए, क्योंकि ताज़ा कमाना, उन्होंने ताज़ा खाना है। तो उन परिस्थितियों में सामाजिक संस्थाओं ने आगे आकर के, और ये आज मुझे गर्व से कहना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे भारत देश की, कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो धार्मिक, सामाजिक संगठन, संस्थाएं वो बढ़ चढ़ करके आगे आती हैं। और यही कार्य इस समय भी हुआ कि ऐसे ऐसे, जैसे हमारी प्यारी सी यहाँ की समिति है, पंजाबी समाज समिति रेवाड़ी की, और पंचनंद स्मारक ट्रस्ट है, और सामाजिक लोग हैं, वो लोग आगे आए और उन्होंने आकर के इस दायित्व को संभाला कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये भी थी कि अब इस समय जो ये कोविड-19 वायरस आया, इसका कोई इलाज नहीं है, कहीं कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, इससे कैसे राहत मिले, तो उसके लिए कुछ ऐसे नुस्खे, यानी देसी चीज़ें, चाहे उसमें दूध में हल्दी हो या दूसरे काढ़े हों। मैंने देखा, मैं गोहाना का बहुत देख रहा हूँ उसमें, कि हमारे नौजवानों ने, रेवाड़ी का भी उसमें शामिल है, कि उन्होंने लोगों को जगह जगह जाकर के काढ़ा पिलाया।
वो काढ़ा दे रहे हैं कि जिससे इससे कुछ राहत मिल सके, आदमी के अंदर ऐसी इम्यूनिटी उसको पैदा किया जाए, एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाया जाए जिससे कि इससे थोड़ा राहत मिल सके। तो उसमें ये संस्थाएं आगे आकर के कार्य कर रही हैं। तो आज हमारी रेवाड़ी में जो एक रथ चल रहा था, जो गलियों में, मोहल्लों में, शहर में, इलाके में जा कर के वहीं जा कर के जन जन की सेवा कर रहा था, तो आज वो प्यारा सा रथ जो हमारे श्री केशव चौधरी और इनके सहयोगी साथी, इनके सौजन्य से यहाँ पर चल रहा था, तो उसका आज समापन हो रहा है, उसका आज विश्राम हो रहा है, या उसके इस पड़ाव का आज विश्राम है। तो उस अवसर पर मैं यहाँ पर रेवाड़ी आया हुआ हूँ, तो लोगों का प्रोत्साहन भी हो, उनसे थोड़ा सा मिलूँगा भी सही। हालांकि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना ज़रूरी नहीं है, काम करना ज़रूरी है। तो अपने अपने काम में लोग लगे हुए हैं। मैं उसके लिए देखो, ऐसे है कि जहाँ तक सरकारों की बात है, सरकारों में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री मोदी जी को। दुनिया में पहला एक भारत देश ऐसा था, पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया। पहले भारत में बहुत बड़ा लॉकडाउन था वो, उसके बाद तो अब 2 महीने से ऊपर समय हो गया। उस समय लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी था। और आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, 1.5 लाख से ऊपर मान लिया आज पॉजिटिव केस हैं, जबकि 135 करोड़ की आबादी है। और अमेरिका जैसा देश जिसकी केवल 35 करोड़ है, और वहाँ लाखों लोग जो है पॉजिटिव हो गए, 30 लाख से ऊपर हो गए, और 1 लाख से ऊपर वहाँ पर डेथ हो चुकी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार की बड़ी सक्रियता, उससे बड़ा बचाव हुआ। एक दूसरा, सामाजिक संगठन, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके आगे आकर के काम भी किया, और हमारे जो दिशा निर्देश मिले उनका प्रतिपालन भी मैं कह सकता हूँ कि 99% लोगों ने, भारत के 1% को तो हमें छोड़ना पड़ेगा कि जिन्होंने लापरवाही भी की है और जिनका नुकसान भी हमें भुगतना पड़ा है, लेकिन 99% लोगों ने अपने कारोबार छोड़ दिए, दुकान प्रतिष्ठान बंद कर दिए, घर के अंदर बंद हो गए। एक तरह से जैसे आदमी कैद हो जाता है, ऐसे लोगों ने उसका प्रतिपालन किया, जिससे इसका बचाव हुआ। और आगे के लिए जहाँ तक आपने बात कही है, मैं लोगों से अब भी निवेदन करूँगा, जो दिशा निर्देश आते हैं, आज चौथा लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, 31 मई है, और उसके बाद जो दिशा निर्देश आते हैं हमारे भारत के लोगों को उनका पालन करना चाहिए। और क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इस वायरस का कोई वैक्सीन, उपचार, दवाई नहीं है, केवल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, आदमी एक दूसरे से अपनी दूरी बना के रखे, क्योंकि आदमी से आदमी में फैल रहा है ये। तो इसलिए इसको बचाने के लिए, आगे बचने के लिए हर मानव को खुद जागरूक होना होगा। और अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाले से भी, हम भगवान को भी मानते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करूँगा उस सर्वशक्तिमान से कि या तो जनता है या फिर जनार्दन है। जनता से हम कहते हैं और जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस वैश्विक महामारी से, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, खाली भारत के नहीं, पूरे विश्व का भला हो, सारी दुनिया का कल्याण हो, इससे जल्दी से जल्दी सारे विश्व को राहत मिले, निजात मिले, और परमात्मा कृपा करें। हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि 2020 तो भैया ये ऐसे निकलेगा, अभी जो है जल्दी से जान छोड़ने वाला नहीं है। 2020 में हाँ, ये भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हर नागरिक एक चीज़ सोच ले आज कि 2020 ये जीवन बचाने के लिए है, ज़्यादा कमाने के लिए नहीं है। भैया परमात्मा के नाम की पूंजी तो कमा लो, लेकिन जहाँ तक धन है, वैभव है, वो कमाने का अवसर नहीं है। उसके लिए परमात्मा जीवन, जैसे मोदी जी कहते हैं जान है तो जहान है, भैया जान रहेगी तो फिर बना लेंगे, फिर हो जाएगा। इस समय तो जीवन को बचाने के लिए हर इंसान सजग रहे, सोचे, और उसके लिए लोगों की सेवा जो करनी है, सहयोग जो करना है, उसके लिए तत्पर रहे। ये मैं निवेदन ज़रूर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रभु कृपा करें। ठीक है मेरे प्यारे।